जहां बुधनी और विजयपुर उपचुनाव के रिजल्ट आ गए हैं। बुधनी में जीत अपेक्षित थी, पर विजयपुर में हुई हार ने बीजेपी के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। कहते हैं कि जब भी उपचुनाव होता है तो पूरी सरकार चुनाव लड़ती है, पर तगड़ी लड़ाई के बाद भी विजयपुर का किला आखिर क्यों भेद नहीं पाई बीजेपी, ये सवाल राहुल उठ गया। एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं जो इसी पर आधारित है। भले ही महाराष्ट्र से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं आई हो, लेकिन ये खुशी एमपी के एक कैबिनेट मिनिस्टर को उसी के घर में हराने की है। ये सतीश सिकरवार हैं जो विजयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा की जीत पर इतने खुश हो गए कि जिस आदिवासी वोटर्स की बदौलत जीते उसी पर पैसों की बारिश कर दी। इसके बाद विजयपुर जीत पर बयानों की बौछार हो गई। कोई कह रहा है गद्दारी की सजा मिली, तो कोई कह रहा है करारा जवाब मिला, तो कोई महाराष्ट्र की जीत की भूमिका बताते हुए अपनी हार स्वीकार कर रहा है। विधानसभा क्षेत्रीय जनता का, मतदाताओं का बहुत बहुत आभार और प्रशासन का भी आभार व्यक्त करता हूं कि कांग्रेस पार्टी को यहां से जिताया है हम लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बीजेपी हमेशा झूठ की राजनीति करती है, झूठे वायदे करती है, झूठी घोषणाएं करती है, वो गरीबों का शोषण दमन करती है। आपने चुनाव में देखा होगा, लोगों पर गोलियां बरसाई, लठ दिए, लोगों को वोट डालने से रोका गया, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया। आज विजयपुर की ऐतिहासिक जीत करारा जवाब है भारतीय जनता पार्टी को, उसके आतंक को, उसके प्रशासन को। जो फिल्मों में नहीं होता है वैसी भयावह स्थिति विजयपुर में बनाई। उसके बाद भी विजयपुर की जनता ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा की, लोकतंत्र की रक्षा की। विजयपुर जहाँ राम निवास रावत ने कांग्रेस से गद्दारी करके बीजेपी का दामन थामा था, उनके हार का सर्टिफिकेट चुनाव आयोग ने जारी कर दिया। वो सीट बीजेपी हार गई है। ऐसा लगा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कैबिनेट मिनिस्टर की हार को बड़े लाइट मोड में लिया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद आज तक हम विजयपुर में एक बार ही जीते हैं, लेकिन पिछली हार से हमारा अंतर कम हुआ है। उधर बुधनी में बीजेपी ने शुरुआती राउंड में हार के बाद कम मार्जिन से ही सही ये सीट जीत ली। एक साल पहले इसी सीट पर बीजेपी के जीत का अंतर 1 लाख से ज्यादा का था, जो इस बार 13,000 पर सिमट गया। विजयपुर का चुनाव पहले दिन से ये माना जा रहा था कि कहीं न कहीं कांटे की टक्कर है, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विजयपुर के कार्यकर्ताओं ने भी अच्छी मेहनत की है। ये तो चलता रहता है राजनीति में, जीत और हार दोनों लगी। कितना एक जीते हैं और एक हारे हैं, तो अगर माना कि हार भी हुई है और इतने कम मार्जिन से हुई है, उसकी समीक्षा करेंगे। शिवराज भैया ने जो विकास के काम किए हैं, बुधनी को विकास का मॉडल बनाया है, उसकी ये जीत है। हमारे संगठन की जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। आगे भी हम विकास के मुद्दे पे जो भी काम शेष रह गए उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र की बड़ी जीत ने जहां बड़ा संदेश दिया, तो वहीं एमपी की दोनों सीटों पर बीजेपी को कई सबक भी मिले। एक कैबिनेट मिनिस्टर का हारना, दूसरी सीट पर जीत का मार्जिन बहुत कम हो जाना। वजह कई है। सिंधिया का प्रचार में ना जाना, रावत को मंत्री बनाए जाने से बीजेपी के एक धड़े का नाराज होना, आदिवासियों को साध न पाना, और बुधनी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रत्याशी को लेकर विरोध और कार्यकर्ताओं का एकजुट ना हो पाना एक सबसे बड़ी वजह है, जिस पर मंथन होना ही चाहिए। नवीन सिंह, IBC 24, बुधनी।